बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम यूनिट 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साबित सवालात करेंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते हैं, इन्हें लाजमी तैयार करें। पहला न्यूमेरिकल है, एक 25 माइक्रोकूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इस पर 0.5 न्यूटन की फोर्स लगती है। टेस्ट चार्ज के मुकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार मालूम करें। अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 25 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड in an electric field. The force on it is 0.5 Newton. What is the magnitude of electric field at the location of test charge? स्टूडेंट, अगर हम गिवन डाटा इसका लिखें तो हमारे पास जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको हम Q नॉट से डिनोट करेंगे वो कितना है, 25 माइक्रो कूलम। अब स्टूडेंट, माइक्रो जो है वो प्रीफिक्स है, इसको अगर हम खत्म करें तो हम इसको लिखेंगे 25 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब आगे क्या कह रहा है कि 0.5 न्यूटन की फोर्स लगती है, तो हम फोर्स को F से डिनोट करेंगे और वो कितनी बता रहा है, 0.5 न्यूटन। एंड पे पूछ रहा है कि टेस्ट चार्ज के मुकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार मालूम करें, यानी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है जिसको डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है। अब अगर इसका फार्मूला लिखें तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू Q नॉट E। अब इसको रीअरेंज करें इस फार्मूले को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब रीअरेंज कैसे करेंगे कि Q नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो F ओवर Q नॉट इज इक्वल टू E। अब स्टूडेंट, हम इस फार्मूले में वैल्यूज यूज करते हैं। फोर्स हमारे पास है 0.5 न्यूटन। Q नॉट हमारे पास जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो है 25 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं जी, 25 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू E। अब स्टूडेंट, आपने क्या करना है, जब भी कैलकुलेटर से इसको हल करना है इस तरह की रकमों को, तो आपने पावर वाली जो रकमें होंगी उनको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे करता हूँ तो आप देख लें 0.5 डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट शुरू करके लिखना है 25 इंटू 10⁻⁻6 ब्रैकेट बंद। तो अब आपका आंसर सही आएगा और ये 20,000 न्यूटन पर कूलम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब स्टूडेंट, अगर इसको प्रीफिक्स फॉर्म में लिखें तो नुक्ता इशारा 3 इनसे मूव कर सकता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू E, या फिर इस 10⁻³ को हम लिख सकते हैं किलो, तो ये आंसर आएगा 20 किलो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट, यही आपका आंसर होगा। दूसरा न्यूमेरिकल है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 8 माइक्रोकूलम और Q2 4 माइक्रोकूलम को 120 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है। उनके दरमियान कूलम की फोर्स मालूम करें और फोर्स की नोयत भी बताएं। तो स्टूडेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर पेपर में आता है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम एंड Q2 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर, यानी Q1 और Q2 दिए हुए हैं और 120 सेंटीमीटर के फासले पर रखे हुए हैं। व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम, तो आपने कूलम की फोर्स मालूम करनी है। आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स, यानी वो रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। तो स्टूडेंट, अगर हम गिवन डाटा लिखें तो इसने खुद ही बता दिया है कि Q1 जो पहला चार्ज है वो 8 माइक्रो कूलम है और Q2 जो है वो हमारे पास 4 माइक्रो कूलम है। अब जैसे पहले न्यूमेरिकल में ये माइक्रो जो प्रीफिक्स है इसको खत्म किया है तो इसकी जगह पे आएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और यहाँ पे भी आएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब स्टूडेंट कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है, तो जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान जिसे हम R से जाहिर करेंगे वो है 120 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, लंबाई का यूनिट तो मीटर है, तो
हम इसको 120 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2 मीटर। अब स्टूडेंट कह रहा है कूलम की फोर्स मालूम करें, तो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे स्टूडेंट कूलम कांस्टेंट भी आएगा जिसकी वैल्यू दी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ज़बानी याद रखनी है, तो वो होती है K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आपने जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है कूलम के कानून का, तो वो कौन सा फार्मूला है, F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। स्टूडेंट ये कूलम का कानून है, इसको अप्लाई करेंगे तो आप कूलम फोर्स फाइंड कर सकेंगे। अब इस फार्मूले में वैल्यूज दर्ज करते हैं तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू, अब Q1 कितना था 8 इंटू 10 पावर -6 और Q2 था हमारे पास 4 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R कितना है हमारे पास 1.2, तो इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट जो पावर है उनको लैदा करते हैं और बाकी जो नंबर है उनको लैदा करते हैं, तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो आएगी 9 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 10 पावर 9 -6 डिवाइडेड बाई, अब इसका 1.2 का स्क्वायर आएगा, तो हम वो कैलकुलेटर से करते हैं 1.2 इसका स्क्वायर, तो वो आ रहा है हमारे पास 1.44, यानी नीचे आपके पास आएगा 1.44। अब स्टूडेंट ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 8 इंटू 4 इक्वल, ये 288 आ गया, यानी 288 इंटू 10 पावर, ये 9 माइनस 6 3 3 माइनस 6 माइनस 3, तो हमारे पास पावर आ गई -3 डिवाइडेड बाई 1.44। अब स्टूडेंट जैसे इसको डिवाइड करना है तो आपने ब्रैकेट लाजमी यूज करनी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। अब कैलकुलेटर की मदद से इसको हल करते हैं तो 288 इंटू 10 पावर -3, अब इसको डिवाइड करें 1.44, तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा 0.2, यानी जो कूलम फोर्स है हमारे पास वो आएगी 0.2 और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, तो स्टूडेंट यही आपका आंसर होगा, यानी कूलम की फोर्स। तीसरा न्यूमेरिकल है, एक पॉइंट चार्ज Q 10 माइक्रो कूलम हवा में रखा गया है, 4 से 0.5 मीटर के फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत मालूम करें। स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर पेपर में आता है। अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड इन एयर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम चार्ज। स्टूडेंट अगर इसका गिवन डाटा लिखें तो हमारे पास जो चार्ज उसने दिया है Q, वो कितना है जी 10 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो जो है प्रीफिक्स है, इसको खत्म करें तो 10 इंटू 10 पावर -6 कूलम। अब फासला कितना बताया उसने 0.5 मीटर, तो हम R लिखेंगे 0.5 मीटर, और फाइंड क्या करना है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, यानी E जो है हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका अगर फार्मूला देखें तो हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू ओवर R स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस फार्मूले में K जो है वो कूलम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अभी आपने पिछले न्यूमेरिकल में यूज किया है, यानी K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस फार्मूले में वैल्यूज यूज करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत आ जाएगी, यानी E इज इक्वल टू वो 9 इंटू 10 पावर 9। अब Q कितना था हमारे पास 10 इंटू 10 पावर -6, यानी 10 इंटू 10 पावर -6 डिवाइड करेंगे इसको R स्क्वायर यानी 0.5 के स्क्वायर से, तो 0.5 इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट पावरों को इकट्ठा करें और नंबर को इकट्ठा करें आपस में, यानी E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 -6, यानी ये पावरें इकट्ठी होगी। डिवाइड करें इसको 0.5 के स्क्वायर से। अब स्टूडेंट कैलकुलेटर की मदद से इसको हल करते हैं तो 9 इंटू 10 ये तो वैसे ही हो जाएगा 90 इंटू 10 पावर 9 -6 है तो ये 3 डिवाइड, इसका आंसर आएगा 0.5 के स्क्वायर का 0.5 स्क्वायर, ये स्टूडेंट आ रहा है 0.25, यानी 0.25। अब स्टूडेंट इसको डिवाइड करें, कैलकुलेटर से ही कर लें, 90 इंटू 10 पावर 3
ये आ गया हमारे पास 90,000। डिवाइड करें इसको 0.25 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,60,000, यानी 360,000 न्यूटन पर मीटर। अब स्टूडेंट इसको अगर प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखें या साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये नुक्ता इशारा पहले गैर सिफरी हिस्से के फौरन बाद आएगा, तो ई हमारे पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। चौथा न्यूमेरिकल है, अगर दो छोटे एक जितने चार्ज किए गए मेटल स्फीयर्स 3 सेंटीमीटर फासले पर हवा में मौजूद हों तो एक दूसरे को 0.5 न्यूटन फोर्स से दूर धकेलते हैं, हर स्फीयर पर चार्ज मालूम करें। स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर इस तरह के पेपर में आते हैं। Two small equally charged metal spheres repel each other with a force of 0.5 Newton when placed 3 centimeter apart in air. Calculate the charge on each sphere. तो स्टूडेंट अगर हम गिवन डाटा लिखें तो हमारे पास जो फासला दिया हुआ वो 3 सेंटीमीटर है, यानी डिस्टेंस 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान आर है 3 सेंटीमीटर। अब इसके मीटर बनाएं तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.03 मीटर। और फोर्स कितनी दी हुई है 0.5 न्यूटन, यानी एफ जो है हमारे पास 0.5 न्यूटन है। सिंपल कह रहा है कि हर स्फीयर पर चार्ज मालूम करें, तो कितने चार्ज है हमारे पास 2 है, और 2 की क्या उनकी कंडीशन क्या है इक्वली चार्ज, यानी एक जितने चार्ज किए गए हैं। तो स्टूडेंट हम लिख लेते हैं Q1 ये बराबर है Q2 ये बराबर है Q के, और हमने इसको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट कूलम का जो कानून था यानी कूलम फोर्स वो अप्लाई करते हैं, यानी F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। अब स्टूडेंट Q1 और Q2 आपस में बराबर है और ये हमने लिख लिया है Q के बराबर है, तो इनको अगर हम रिप्लेस करें तो हम लिखेंगे K Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये नई शक्ल बन जाएगी के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट जो के है ये कूलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, यानी के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस फार्मूले को यूज करते हैं तो हमारे पास जो इसकी नई शक्ल बनेगी वो ये होगी F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब इसको पहले रीअरेंज कर लें तो क्यू स्क्वायर इधर ही रहने दें, बाकी चीजों को रीअरेंज करें तो हमारे पास जो नई फॉर्म आएगी वो आएगी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर के। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि हमारे पास क्यू सिंपल फॉर्म में आए, तो हम स्क्वायर रूट जब इसका लेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर के, इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट केगा तो हमारे पास आएगा क्यू इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर के और अंडर रूट। अब स्टूडेंट इस फार्मूले में हम वैल्यूज यूज करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। अब फोर्स कितनी है स्टूडेंट उसने बताई 0.5 न्यूटन, यानी Q इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन इंटू आर स्क्वायर है, तो R कितना हमारे पास है जी ये 0.03 उसने बताया है, यानी 0.03। अब इसका पहले स्क्वायर है फिर इसका हम अंडर रूट लेंगे और नीचे कांस्टेंट है कूलम कांस्टेंट, तो वो आपने लिखा है 9 इंटू 10 पावर 9, यानी नीचे आएगा 9 इंटू 10 पावर 9 और सारे का क्या आएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ऊपर वाली रकमों को हल करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.5 इंटू 0.03 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ रहा है 4.5 इंटू 10 पावर -4, यानी ऊपर आ गया हमारे पास 4.5 इंटू 10 पावर -4 और नीचे आ गया 9 इंटू 10 पावर 9 अंडर रूट। अब स्टूडेंट इनको लहदा डिवाइड करते हैं, यानी पहले ये रकम लिखते हैं फिर इससे डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो देखते हैं कितना आता है। ये वैसे पहले आया हुआ है, इसको सिंपल डिवाइड कर लेते हैं 9 इंटू 10 पावर 9, तो ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 10 पावर -14,
यानी स्टूडेंट ये Q हमारे पास आएगा 5 × 10⁻⁻14 अंडर रूट। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंगे जब तो स्क्वायर रूट आंसर ही कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया है 2.236 × 10⁻7 यानी 2.236 × 10⁻7 और इसका यूनिट आएगा कूलम। तो स्टूडेंट अगर फाइनल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास चार्ज आएगा 2.236 × 10⁻7 कूलम और ये हमारा चार्ज, यही स्टूडेंट आपका आंसर होगा। लास्ट न्यूमेरिकल है 3.2 सेंटीमीटर पर रखे गए दो चार्जेस पर 85 न्यूटन फोर्स लग रही है। अगर एक चार्ज 25 माइक्रो कूलम हो तो दूसरे चार्ज की मिकदार मालूम करें। स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के भी पेपर में आते हैं। अ फोर्स ऑफ 85 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड 3.2 सेंटीमीटर अपार्ट इफ वन चार्ज इज 25 माइक्रो कूलम डिटरमिन द अदर चार्ज। तो स्टूडेंट इसमें अगर हम गिवन डाटा लिखें तो सबसे पहले उसने डिस्टेंस दिया है हमारे पास, यानी आर है 3.2 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में करें तो हम लिखेंगे 3.2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बन जाएगा 0.032 मीटर। अब स्टूडेंट उसने फोर्स बताई है 85 न्यूटन है, तो फोर्स आएगा F = 85 न्यूटन। अच्छा जी, आप कह रहे हैं अगर एक चार्ज 25 माइक्रो कूलम हो यानी Q1 हमारे पास है 25 माइक्रो कूलम, तो दूसरे चार्ज की मिकदार मालूम करें, यानी Q2 आपने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हम कूलम फोर्स इस्तेमाल करेंगे कूलम का कानून लगाते हुए, यानी F = KQ1 × Q2/R²। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले की मदद से हम Q2 फाइंड करेंगे, यानी इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास आएगा F × R² डिवाइडेड बाई KQ1 = Q2, यानी ये हमने फाइंड करना था। अब इस फार्मूले में स्टूडेंट हम वैल्यूज यूज करेंगे। F हमारे पास है 85 न्यूटन और R हमारे पास उसने बताया है 0.032 यानी 0.032। अब इसका स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे K से, तो स्टूडेंट K आप याद रखें K = 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q1 है हमारे पास, Q1 उसने खुद ही बताया है 25 माइक्रो कूलम है। अगर हम इसको माइक्रो खत्म करके लिखें तो हम लिख सकते हैं 25 × 10⁻6 कूलम। तो ये वाली वैल्यू स्टूडेंट हम यूज करेंगे, यानी 25 × 10⁻6 = Q2 है। अब स्टूडेंट इसका पहले स्क्वायर लेते हैं, फिर हम नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.032 का स्क्वायर लें, पहले 0.032 इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास आ रहा है 1.024 × 10⁻3 यानी 85 × 1.024 × 10⁻3 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻9 into 25 × 10⁻6 = Q2। अब स्टूडेंट ऊपर वाली रकमों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 85 इंटू, ये आंसर वैसे ही आया हुआ है, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 85 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.08 यानी 0.0704। अब इसको डिवाइड करें, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 9 × 10⁻9 है, 9 × 10⁻9 है। फिर क्या है जी हमारे पास 25 × 10⁻6 यानी 25 × 10⁻6 है। तो ये हमारे पास आ गया 2,25,000 यानी 2,25,000। अब स्टूडेंट ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम से डिवाइड करें तो हम इसको ऐसे करते हैं 0.0704 डिवाइडेड बाई आंसर, तो ये हमारे पास आ गया 3.86 × 10⁻7 यानी 3.86 × 10⁻7 और ये कूलम। तो स्टूडेंट यही आपका
आंसर होगा, यानी दूसरे चार्ट पे जो वैल्यू होगी वो होगी 3.86 इंटू 10⁻⁷। स्टूडेंट ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।